संविधान का मान, अंबेडकर का सम्मान, यह जाति वोट बैंक पर नजर। संसद से लेकर सड़क तक आमने सामने है कांग्रेस और बीजेपी। संविधान को अपनाने के 75 साल के मौके पर देश की संसद में 4 दिन तक चली संविधान पर चर्चा एक ऐसे हंगामे पर आकर खत्म हुई है जहां संविधान की बात कम हुई और अंबेडकर का नाम सभी ने लिया। अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया गया। सब कुछ अंबेडकर के नाम पर हुआ। वो नाम जो भारत में पिछड़ों को आगे लाने की पहचान है, वो नाम जो प्रतीक है जुर्म के खिलाफ आवाज का, सिद्धांतों का और अब नेताओं के लिए सियासी मौकों का भी। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश में हैं। आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस दिल्ली के दलित वोटरों पर है। वही कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी दलित वोटरों को साधने की कोशिश में है। इसलिए कोशिश में है क्योंकि दिल्ली में एक रिपोर्ट के मुताबिक 20% आबादी दलित समुदाय की है। दलित में जाटव, वाल्मीकि, रैगर के साथ कई और अन्य जातियां शामिल हैं, जिन्हें एससी का दर्जा प्राप्त है, जिनमें 12 सीटें आरक्षित हैं। करोल बाग में 41%, पटेल नगर में 23%, मोती नगर में 11%, दिल्ली कैंट में 16%, राजेंद्र नगर में 22%, कस्तूरबा नगर में 11%, मालवीय नगर में 10%, आरके पुरम में 15% और ग्रेटर कैलाश में 10% आबादी दलित समुदाय की है। सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र में 44% मतदाता दलित हैं। इसके अलावा गोकलपुर, सीमापुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी और अंबेडकर नगर जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक में 30% से अधिक दलित निवासी है। भारतीय जनता पार्टी बीते 26 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर है और इस बार वो यहाँ सत्ता हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जिस दलित वोट बैंक पर कभी कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, वो अब पूरी तरह से आप की तरफ शिफ्ट हो चुका है। बीजेपी के लिए ऐसे विधानसभा सीटों पर प्रदर्शन को बेहतर करने की चुनौती है। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में 12 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान रुझानों का आकलन करने पर यह दिखता है कि इन सीटों पर राजनीतिक बदलाव स्पष्ट रूप से होता रहा है। 2008 में शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 में से 9 सीटें जीती थी। वही भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 2 सीटें जीत पाई और बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट पर कब्जा किया था। इससे ये पता चल रहा है कि ये सीटें कभी कांग्रेस के कब्जे में होती थी, मगर वो भी तब जब आम आदमी पार्टी अस्तित्व में नहीं थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ तो सियासी रूप बदलने लगे। आपने इन 12 सीटों में से 9 पर कब्जा किया और यही एक बड़ा कारण था कि वो उस विधानसभा चुनाव में भाजपा के बाद दूसरे स्थान पर रही। भाजपा ने 2 सीटों पर अपना कब्जा बनाए रखा, लेकिन कांग्रेस पिछले कार्यकाल के दौरान 9 सीटों में सिर्फ 1 सीट बचा पाई। 2015 के विधानसभा चुनाव में आपने अपने वर्चस्व को और मजबूत कर लिया और पार्टी ने सभी 12 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करते हुए बम्पर जीत हासिल कर ली। इस चुनाव ने अनुसूचित जाति के मतदाताओं को आपकी ओर निश्चित रूप से झुकाव को संकेत दिया। मुख्य रूप से केजरीवाल द्वारा किए गए मुफ्त बिजली और पानी जैसे वादों के कारण। दिल्ली के जाति समीकरण और धार्मिक समीकरण की अपनी सियासी अहमियत है। धार्मिक आधार पर देखें तो कुल 81% हिंदू समुदाय के वोटर हैं। इसके अलावा 12% मुस्लिम, 5% सिख और करीबन 1% ईसाई और जैन समुदाय के मतदाता हैं। वहीं जाति और क्षेत्रीय आधार पर देखें तो दिल्ली में 25% वोटर पूर्वांचली है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग दिल्ली में रहते हैं। 22% के करीब पंजाबी वोटर हैं, जिनमें 10% पंजाबी खत्री वोटर भी शामिल हैं। जाट और वैश्य 8% है, तो ब्राह्मण 10% और दलित वोटर 20% के करीब है। इसके अलावा गुर्जर 3%, यादव 2% और राजपूत 1%। उत्तराखंडी वोटर करीब 6% है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।